इवन इंडिया में भी फ्लड आने के बहुत सारे ऐसे रीजन्स में बोल सकती हूँ जहाँ पे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। 2025 और 26 का जो टाइम है बहुत अच्छा नहीं है देश दुनिया के लिए। थोड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होना, स्लीपर सेल्स का एक्टिवेट हो जाना, जो 138 डेज का जो टाइम पीरियड है 28 नवंबर तक का, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर दोबारा हो सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? इसके 101% चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कि कोविड-19 आएगा ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। अच्छा। पहले हम सुनते थे कि आदमी औरत को मार देता है, लेकिन इस साल हमने क्या सुना कि औरतों ने आदमियों को मार दिया। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में उस औरत के साथ कुछ ऐसा इस आदमी ने किया होगा, अपना कर्मा लेने आई है। आप जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर घर से बाहर निकले। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ शेयर 20% तक आप कह सकते हो कि वो थोड़े से डाउन जा सकते हैं। उन लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा शनि वक्री, जिन लोगों ने किसी को परेशान किया है। जय माता दी, नमस्कार सभी को। एक बार एस्ट्रोवैद्य टॉक में फिर से सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं हमारे साथ। उनका नाम है शिवानी जी, एस्ट्रो शिवानी जी। उनके साथ हम बात करेंगे देश की होने वाली प्रेडिक्शंस के बारे में। आगे जो आने वाला समय है हमारे देश के लिए वो कैसा रहने वाला है, वर्ल्ड वाइड कैसा रहने वाला है, हमारी पूरी दुनिया के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, युद्ध की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, आज हम उनसे ये सब बातें करेंगे। और शनि का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या क्या रहने वाला है, आज ये सारी बातें हम इस पॉडकास्ट में शिवानी जी से जानेंगे। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस पॉडकास्ट में। इतनी सारी प्रेडिक्शन जान करके आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार शिवानी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। कैसी हैं आप? नमस्कार, जय माता दी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ शिवानी जी। तो शिवानी जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, कि आप क्या करते हैं, आपकी शुरुआत एस्ट्रोलॉजी की किस तरीके से हुई और किस किस तरीके से आपने लोगों की मदद करी है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से ही अट्रैक्ट करती थी। जी। हर इंसान को ना, जिसका भी उसका पैशन है ना, जो उसने उसको सोचा था ना कि मैं बचपन से वो चीज़ करूँगा, कहीं ना कहीं 25-26 साल की उम्र में एक आने के बाद अगर वो उस प्रोफेशन को समझ जाता है और उसी में मूव हो जाता है जी। तो उसकी नियति उसको इस चीज़ के अंदर लेकर आई है। क्योंकि बचपन में ना जो बच्चा होता है ना, उसकी नियत बहुत साफ होती है। अगर आपको बचपन से ही पता चल जाए ना कि यार मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, या मेरे को लोगों को हील करने में अच्छा लगता है, या मुझे टीचर बनना, बिल्कुल। कई बच्चे टीचिंग मतलब टीचर बन के खेलते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखो, बड़े होकर कहीं ना कहीं उन लोग प्रोफेशन ही टीचिंग का चूज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मैंने बचपन से जिस तरफ की तरफ मैं अट्रैक्ट थी वो एस्ट्रोलॉजी थी जी। और सोशल वर्क था। तो दोनों में ही मैं हूँ और बहुत कृपा है माता रानी की कि मतलब मेरे को दोनों ही चीजें मिली, और इतनी मिली जी। जिसका मैं कोई गुणगान नहीं कर सकती हूँ। और इतनी कृपा है मुझ पर माता रानी की कि आज तक जो भी शब्द निकाले किसी के लिए वो फलित ही हुए हैं। अरे वाह। तो आपकी अपनी साधना बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। आपको अपनी साधना को भी नहीं छोड़ना। आप किसी को भी साधे, चाहे आप किसी गुरु को साधे, माँ को साधे, शिव को साधे, किसी भी भगवान को आप पूजा अर्चना करते हैं जी। तो उसके साथ जुड़े रहें। आप बदले नहीं, आजकल लोग बदलते बहुत है, बिल्कुल सही तो बात। बदले नहीं, उसके साथ जुड़े रहे। सही टाइम पर आप जिस चीज के लिए बने हैं वो आपको मिल जाएगी। जी। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, रमल भी करती हूँ, और भगवान का बहुत आशीर्वाद है, फेस रीडिंग कर लेती हूँ, पामिस्ट्री कर लेती हूँ, जो भी सब मोडालिटीज है ऑलमोस्ट सभी करती हूँ। ओके। अरे वाह, इतनी सारी मॉडर्निटीज। सब माता रानी का आशीर्वाद है। जी। और मैं कभी भी किसी क्लाइंट को भी जब हील करती हूँ, यानी कि उसकी कंसल्टेशन करती हूँ, तो मैं सिर्फ अगर मैं ये नहीं सिर्फ अगर कुंडली देख रही हूँ, सिर्फ डिटेल उसकी एस्ट्रोलॉजी की मांगूंगी, मैं उसके हाथ भी मांगूंगी, उसकी फोटो भी मांगूंगी, सब कुछ ओवरऑल। यस, अगर आपको किसी के लिए प्रिडिक्ट करना है तो आपको सारी साइंस का यूज करके आप प्रिडिक्ट करेंगे किसी के लिए, तो वो एग्जैक्ट निकलेगा, बेस्ट निकलेगा, और सामने वाला इंसान हील होगा। जी। और हीलिंग ही बेस्ट है, आई गेस। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आप क्या समझती हो? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक मुझे ऐसा लगता है मदर है सारी साइंस की।
जितनी भी मोडालिटी आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो नींव है वो ज्योतिष ही है। जी ज्योतिष की सारी ब्रांचेस हैं जिसमें सब कुछ निकला है, जी और वो मदर है, आप समझ लो। तो एक माँ के पास तो सारा ही ज्ञान है ना, माँ को तो सब पता है, सही बात है। कितने कौन से बच्चे को कितना दिया, कितना मिला। और आपको कभी भी कुछ भी प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, आपको वर्तमान पर प्रिडिक्ट करना है, आपको भविष्य प्रिडिक्ट करना है, आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करना है, आपको कुछ भी बोलना है, बताना है, तो एस्ट्रोलॉजी से अच्छा माध्यम कुछ भी नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप देखो ना, आप कितनी डेप्थ तक चले जाते हो। जी 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 आपको नक्षत्रों को भी देखना है, जी सही बात। आपको ग्रहों को भी देखना है, तो बहुत सारी दशा अंतरदशा सब कुछ देख के ही आप प्रिडिक्ट करोगे। बाकी सारी साइंस में आप बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। अब बाकी सारी साइंस को आप उठाओ, आप बहुत ज़्यादा, कल आपके साथ कौन सा इवेंट होने वाला है वो साइंस बता दो ना, सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या तो आप रमल के थ्रू बता सकते हो कि कल क्या होगा, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड रहेगा। लेकिन ज्योतिष में वो गणना की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष बहुत सर्वोपरि है। जैसे आपने प्रिडिक्शंस की बात करी कि एस्ट्रोलॉजी जो है प्रिडिक्शंस बताती है हमारे पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो ये किसी पर्सन की ही प्रिडिक्शन बता सकती है, या फिर अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि जैसे हमारे भारत में जो अभी सिचुएशन चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर अभी हुआ कुछ महीने पहले, तो क्या ऐसा वॉर की भी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आगे ऐसा वॉर दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी भी प्रिडिक्शन की जा सकती है? जी देखिए, अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपको प्रिडिक्ट करना है तो आप उसकी डिटेल लेते हैं। वैसे हमें भारत के लिए प्रिडिक्ट करना है जी तो हम भारत की डिटेल लेकर, ठीक है, उसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, ओके। और उसके माध्यम से आप बता सकते हो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बीइंग अ आकाशिक रीडर, मेरे को इतना टाइम हो गया माता रानी के साथ जुड़े हुए, जाप करते हुए और ध्यान करते हुए, तो मैंने ऐसा पाया है कि एस्ट्रोलॉजी भी कई बारी ना फेल हो जाती है जब आपको ऊपर से माँ का कोई आदेश आता है कि Right. मतलब माता रानी आपको कुछ ऐसे विजन्स दिखाती है कि ऐसा होने वाला है, और वो हो जाता है। ये हम सभी के साथ होता है। बिल्कुल। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता। मैंने पहचाना तो मैं इस फील्ड में आ गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपके व्यूअर्स होंगे जो इनको लगता होगा कि हमें विजन्स दिख रहे हैं। विजन्स मतलब उनका थर्ड आई एक्टिवेट है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि यार आज मैं जाऊंगी तो हो सकता है मेरे को डांट पड़ जाए, मेरे से ये काम गलत हो जाए। तो कहीं ना कहीं पहले ही उस चीज़ की अनुभूति हो जाती है कि ये चीज़ गलत हो जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं नहीं जाऊँ। तो कहीं ना कहीं हम सभी के पास है ये थर्ड आई की पावर। लेकिन कुछ लोग उसे एक्टिवेट कर लेते हैं, तो कई बार वहाँ से भी हमें ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि कोविड-19 आएगा, ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, अच्छा। राइट। तो कोविड-19 दोबारा आया, बट वो उतना लिमिटेड सेक्टर्स के लिए आया, और मैं चाहती भी हूँ कि भविष्यवाणियाँ लोगों की फेल हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों का आना भी कई हद तक जनमानस की हानि है। क्या अभी दोबारा भी ऐसी कोई बीमारी आने की संभावना है? हाँ बिल्कुल जी। है। देखो, ब्रीथिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दोबारा आ सकती हैं, ओके। राइट। और कुछ एलर्जीज, आप समझ लो स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जीज, वो भी दोबारा उठती हुई दिखाई दे रही है। रैशेस की प्रॉब्लम आ जाना, कोई उससे रिलेटेड कुछ बीमारी आ जाना, तो इन सभी के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर दोबारा हो सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? इसके 101% चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझो कि जब पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया के जी, ऊपर जी। और इतने सारे बेगुनाह लोग मारे गए, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता था वो मारे गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर काश ये बोला गया होता आपको हनुमान चालीसा आता है, तो शायद वो बच जाते। बच जाते हैं। तो हमें अपने धर्म को तो जानना ही जानना है, हमें दूसरे के धर्म को भी जानना है। मेरी ऐसी जी सोच है जी जी जी। कि आपको सभी धर्मों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, आप इस चीज़ को समझो कि अगर कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारी समझ से बाहर होती हैं, तो आप समझो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जैसा मोदी जी ने कहा कि ये ख़त्म नहीं हुआ, तो ये सच में ख़त्म नहीं हुआ। आप समझो, आपको लग रहा है जितने आतंकी हमले हुए जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए, या मतलब पहले जो इतने सारे लोग मारे गए करोड़ों, और वो जब से मोदी सरकार आई तो वो कहीं ना कहीं हमले ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन अब इस टाइम पे जो मंगल का साल है, सेनापति है, तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति दोबारा होगी।
तो इसी अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो अगस्त हम आने वाला कह है, इसमें सकते नहीं हैं होगी? इसमें नहीं होगी, लेकिन इन 6 महीनों में आगे जाने के बाद कह सकते हैं थोड़ी सी जो 2025 और 26 का जो टाइम है बहुत अच्छा नहीं है देश दुनिया के लिए, राइट। तो इस टाइम पे थोड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होना, स्लीपर सेल्स का एक्टिवेट हो जाना, राइट, और कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाना। जैसे अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो जैसे अभी जो ये साल चल रहा है ना, ये बहुत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप अपना नाम जाप कर रहे हो, आप अपने गुरु को साध रहे हो, अपने भगवान को साध रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें, आप उस प्लेन क्रैश से भी बच जाओगे जिसमें सारे लोग चले गए, चले गए। ठीक है। तो अगर उसको बचाने वाला कोई है ना, तो उसे कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट ही रहने वाला है। आप अपने पूजा पाठ अच्छे से करें, अपने रिचुअल्स अच्छे से परफॉर्म करें, जी। तो डेफिनेटली आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे ये तो हमने बात करी अभी अपने देश के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं पूरे दुनिया के बारे में। क्या पूरी दुनिया में भी ऐसी कोई स्थिति बन सकती है युद्ध की? हाँ बिल्कुल, देखो अगर जैसे यूक्रेन का तो हम सभी जानते हैं, राइट। और मैं अगर अमेरिका की बात करूँ तो आप देखो अमेरिका अपना ऐसा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एक इंसान का कर्मा होता है, ठीक है। मैं आज कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मैं अपना कर्मा बना रही हूँ, लेकिन मैं भारत की निवासी हूँ, तो मेरे पूर्वज कुछ अच्छा करके गए, उसका सुख तो मैं भोग रही हूँ ना, उसका दुख भी मैं भोगूंगी। तो वैसे ही अमेरिका कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि हथियार भी दे रहा है, हथियार बना भी रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़वा रहा है लोगों को। तो अमेरिका भी अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला। जितने भारतीय अमेरिका के अंदर हैं, दूसरे देशों के अंदर है, भारत को छोड़कर, आप देखिएगा कि 2025 और 26 में सबसे ज़्यादा भारतीय वापस आएंगे, अच्छा। सबसे ज़्यादा जॉब का ले ऑफ होगा, ओके। कहीं ना कहीं जिनके वीज़ा थे वो स्टॉप हो जाएंगे, या कुछ जिनको मिलने वाले थे कुछ ऑप्शंस ने, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले सालों में। और जो ये युद्ध हो रहा है ये तो होगा ही होगा। देखो अगर इंसान इंसान को नहीं मारेगा तो कहीं ना कहीं उसने कर्म ऐसे कर दिए हैं कि प्रकृति उसे मारेगी। आप देखो कितने भूकंप आ रहे हैं जापान में जी जी जी। इस टाइम के अंदर, ठीक है। आप देखो 70 से भी ज़्यादा भूकंप के झटके आना और सुनामी आना, ठीक है, साइक्लोन आना, ये सभी जो जितने कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे ये सभी प्रॉब्लम्स आप देखो बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी, और ये कम नहीं होंगे। आप समझो आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो करी है, आप सोचो कि प्रकृति आपसे वो बदला ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की। अगर आप प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसका बदला इसी तरीके से लेती है। आज के टाइम पे कितनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कितने कितने फॉरेस्ट काट दिए गए हैं, जी उन सभी की जगह पे तो बिल्डिंग्स आई है ना। जी, सही तो बात। कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, जी। तो फ्लड तो ऑटोमेटिकली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पेड़ थे वही तो रोक वही रहे रोक थे रहे ना, थे, हाँ। उस पानी को आगे बहने से वही रोक रहे थे। जब वो रहे नहीं तो फिर कहाँ जाएगी बताओ। ये जो बारिश जो इस टाइम पे सावन का महीना चल जी रहा है, जी जी। इस टाइम पे अगर मैं कांवड़ियों के लिए प्रेडिक्शन करूँ तो बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो परमात्मा ना करे, मैं कहती हूँ ऐसा किसी के साथ भी हो। आप जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर घर से बाहर निकले और अपनी प्रोटेक्शन लेकर जी निकले, जी जी। ठीक है। महामृत्युंजय का जाप करके निकले, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है जाना तो आसपास किसी हॉस्पिटल में पहले जाएं, उसके बाद ही अपने किसी जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पर जाएं। तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा जो इवेंट होने वाला था उसको मॉडिफाई कर लिया। तो ये जो आपने बताया प्लेन क्रैश होना, अब हो सकता है आने वाले टाइम में भी अभी बिल्कुल, और दोबारा ट्रेन वो- का भी बनता है। मैं आपको एक ट्रेन और का चीज़ भी। ऐड कर दूं जी। कि ट्रेन के साथ भी कुछ हादसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके। भूकंप का बहुत तेजी से आना कुछ एरियाज के अंदर, तो उसके भी चांसेस बहुत हद तक बने हुए हैं। तो ये कितने सालों तक इनके चांसेस बने? अभी इन 2 सालों में तो है ही, 2 सालों में है ही। मतलब 2 साल आप समझ लो, 2025 और 26 में तो है ही, क्योंकि मंगल का साल है। 2026 में भी कहीं ना कहीं चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली हमारे लिए कैसा रहने वाला है ये 2025 और 26? देखो फाइनेंसिस के पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो हमारे फाइनेंसिस के पॉइंट से हम आर्मी में बहुत अच्छा करेंगे इस साल,
ठीक है, हो सकता है कि हमारी आर्मी जो पहले 10 परफॉर्म कर रही थी वो अब 15 परफॉर्म करे। कुछ नए ऐसे जो भी उपकरण हो सकते हैं वो ऐड ऑन हो हमारी सेना के साथ, या नई टेक्नोलॉजी ऐड ऑन हो। साथ ही साथ एआई बहुत सारी, आप समझ लो, लोगों की जॉब्स तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो बहुत सारी जॉब्स देगा भी उन लोगों को जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे या इसको कैसे हैंडल करना है। तो अब मंगल का साल है, सेनापति है, तो सेनापति चाहता है आप मेहनत करो, तो आप मेहनत करेंगे, जो स्किल सेट ऐड करेंगे अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर सॉरी, अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो फाइनेंसिस के पॉइंट से ये साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ शेयर 20% तक आप कह सकते हो कि वो थोड़े से डाउन जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ले और बड़े रिस्क ना लें। जी जी जी। तो जो आने वाली ये जो समय है 2025 और 26, तो वो रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा लोगों के लिए? रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या अच्छा रहेगा लोगों के लिए, खराब रहेगा, कैसा रहने वाला? देखिए, मंगल है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं मंगल मतलब एग्रेशन। तो हम, आप देखो इस साल डाइवोर्सेस कितने ज़्यादा हो ही रहे हैं, आसपास भी हम देख ही रहे हैं। जी, और देखो, अगर मैं डाइवोर्सेस की बात ना भी करूँ तो अभी बहुत ऐसे हादसे भी हुए हैं जिसमें पहले हम सुनते थे कि आदमी औरत को मार देता है, हाँ सही बात है। लेकिन इस साल हमने क्या सुना कि औरतों ने आदमियों को मार दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं, बीइंग अ पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आज हम लोग बोल रहे हैं ना कि यार औरत ने आदमी को मार दिया, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में उस औरत के साथ कुछ ऐसा इस आदमी ने किया होगा, जी, वो अपना कर्मा लेने आई है। वो उसने इस जन्म में पूरा किया। यस, सोल तो अपना बदला लेगी। बिल्कुल। सोल, आपकी आपकी बॉडी चेंज हो रही है, सोल चेंज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपना बदला तो आके लोगे ही ना। जी और अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ूं तो आप सोचो, मंगल का साल है, एग्रेशन तो आएगा। आज के टाइम पे बर्दाश्त करना कोई नहीं चाहता। आप आधा घंटा जाम में खड़े हो जाओ, आप सबको इम्पेशेंट देखोगे। आधा घंटा क्या, 10 मिनट ही बोल रही हूँ मैं। राइट। लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं एक Right, दूसरे right. को, जैसे सबकी ट्रेन छूट रही है, सबको घर जाके पता नहीं क्या मिल जाएगा, या पता नहीं क्या ऐसा जो था जो छूट जाता और निकल जाता, बट हम सब इम्पेशेंट हैं। जी जी हम सभी के आसपास ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा भाई, ये साल मंगल का है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हद तक बन जाएंगे अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाओगे, ठीक है। और अगर मैं आपके टॉपिक पे आऊँ कि डाइवोर्सेस के, तो डाइवोर्सेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ना जब आपका एग्रेशन बढ़ेगा। हम सुनना चाहते नहीं, हम सुनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी बात ऊपर हो, मैं कैसे झुक सकती हूँ, बार बार मैं ही क्यों झुकूँ। बिल्कुल। तो मैं कोई स्पेसिफिक जेंडर की साइड नहीं ले रही कि लेडीज ही गलत है या जेंट्स ही गलत है। देखिए, आपका रिलेशन है और आपको ऐसा मुझे लगता है कि दोनों को मिलजुल कर ही चलाना पड़ेगा। तो कभी आप झुके कभी वो झुके, तो गाड़ी आपकी अच्छी चलती रहेगी। जी और अपने हस्बैंड वाइफ को समझे, जी जी जी। क्योंकि इतनी सारी कंसल्टेशन लेती हूँ मैं, और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है मुझको कि हम ना सुनना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमारी लाइफ में कोई नया इंसान एंट्री करता है तो हमारे कैसे गूज बम्स आते हैं। जी जी जी। आप याद करो, जब आपकी शादी हुई होगी, तो जब आपका नई नई बात अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट हुई होगी, तो वो कैसे रोमांटिक रहता है, सब चीज़ें कैसी आपको अच्छी लगती है, ऐसे लगता है ना सब कुछ अब यही है और कुछ नहीं जी है। जी। लेकिन शादी के बाद कुछ सालों बाद वो क्यों बदल जाता है? हम्म। क्योंकि हम साथ रहते रहते कहीं ना कहीं एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। दिस इज राइट। जी तो आपने वो चीज़ नहीं छोड़नी है, और कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को टाइम दे, हस्बैंड वाइफ को टाइम दे, आप घूम कर आए, जो भी आपको पसंद है वो करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जी। जैसे मैं बहुत सारे अभी सुन रही थी और भी लोगों को, तो और भविष्यमालिका का भी काफ़ी अभी रील्स वायरल हो रही हैं भविष्यमालिका को लेकर के। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये सब बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कभी ना कभी तो रुकेगी, आज नहीं रुकेगी, कल रुकेगी। जब 3G आया था तो भी नेटवर्क्स में इश्यूज तो आए थे, और 5G आया तो भी इश्यूज आए।
तो कहीं ना कहीं एक दिन के लिए स्टॉप हो सकता है, बट ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और इंटरनेट नहीं चलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हमारा सपोर्ट लेवल इतना अच्छा है, ग्राउंड लेवल पर L1 L2 L3 सपोर्ट इतना अच्छा है कि अगर ये स्टॉप भी हो जाएगा, अगर आपका इंटरनेट रुक जाता है या चीज़ें रुक जाती हैं, तो वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएंगी। रुकना इट्स नॉट अ बिग डील। अभी आपने देखा था पीछे फेसबुक रुक गया था, हाँ हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सबके ही फेसबुक रुका था। जी तो आप समझो टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी तो ग्लिच आ ही सकता है, जी जी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और हम विदाउट वाईफाई जिएंगे ऐसा कभी नहीं होगा, जी। ठीक है। मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं, समय बिल्कुल ऐसा बंद आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। आप इस चीज को समझिए। क्या अगर बिल्कुल बंद हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो जाएगी, कभी इलेक्ट्रिसिटी भी तो जाती है हाँ लेकिन दोबारा आ जाती है ना। जी 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 तो वैसे ही अगर इंटरनेट भी चला गया, कुछ टावर्स टूट भी गए या कुछ बिल्कुल खत्म भी हो गए, तो दोबारा आ जाएगा, 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, बट आ जाएगा, ये फॉर श्योर है। बिल्कुल बंद किसी कीमत पर नहीं होगा, मैं ओपन कैमरा पे बोल रही हूँ। जिस दिन बंद होगा आप मुझे पकड़िएगा और बताओ। तो ये कभी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। और हर चीज़ में कभी ना कभी दिक्कत तो आती है ना। हमारे घर पे मशीन है कपड़े धोने की, तो वो भी तो कभी खराब होगी ना, ठीक है। तो वो ऐसे ही हर चीज़ में है, इंसान का कोई भरोसा नहीं है। आज हम आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी का कुछ नहीं पता, अगले पल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, वो तो सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो वही सत्य है। जैसे अभी शनि वक्रिय हो रहे हैं, तो शनि जो वक्रिय हो रहे हैं, ये इनके होने के बाद किन किन राशियों पे क्या क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आज शनि जो वक्री हो रहे हैं वो 13 जुलाई से हो रहे हैं जी और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जी 138 डेज के लिए। देखिए, अगर मैं समझाऊं आपको शनि वक्री क्या है, तो थोड़ा सा धरती के पास आ जाएंगे। शनि हर साल वक्री होते हैं, राइट ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लग रहा था शनि वक्री होने के बाद, थोड़ा सा हर राशि के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए, जब प्लैनेट में ऊपर थोड़ी भी फेरबदल होती है तो जनमानस पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो 138 डेज का जो टाइम पीरियड है 28 नवंबर तक का, जी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते। उन लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा इस शनि वक्री, जिन लोगों ने किसी को परेशान किया है, चाहे अपनी सास को करा है, बहू को करा है, अपने अपने कलीग को करा है, अपने पड़ोसी को करा है, अपने पति को करा है, पत्नी को करा है, भाई को करा है, बहन को करा है, माँ बाप को करा है, जिसने भी जिसको परेशान किया है, अब आ रहे हैं कर्म फल दाता। तो कहीं ना कहीं अब आप परेशान तो होगे, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको उसका मिलेगा फल, तो आपको शनिदेव देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे टीचर है ना, ऐसे प्रिंसिपल हैं कि आपको सजा दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। तभी तो देखो आप शनि, हर आप भगवान के मंदिर आप जाते हैं, बिल्कुल, और हम सब कैसे हाथ जोड़ते हैं, हम सब ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शनि मंदिर जाते हैं तो हमारे हाथ पीछे होते हैं, हम हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि वो न्यायाधीश है, उनके सामने हाथ नहीं जोड़े जाते। वैसे ही हम कोर्ट में जाते हैं तो आप कोर्ट में कैसे खड़े होते हैं, हाथ पीछे बांध कर खड़े होते हैं, ऐसे कर कर ना। वैसे ही आप मंदिर शनिदेव के जाते हैं तो ऐसे ही खड़े होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि शनिदेव, अगर आपने किसी को गलत किया है, आपने किसी नौकर के साथ गलत किया, आपने किसी की सैलरी रख ली और काम ले लिया, किसी भी तरीके का गलत कुछ भी किया है, किसी को परेशान करना, किसी के आँख में आंसू लेकर आना, वो भी गलत है। मैं बेटा हत्या लूँ, माँ सोचे, लेकिन आप इस समझो कि आज आपको अपने बेटे की ज़रूरत बुढ़ापे में है, तो कल को आपके बेटे को भी तो बुढ़ापे में किसी की ज़रूरत होगी। सही बात है। तो यही औरत भी समझे कि मैं अपना पति सिर्फ मेरा ही नहीं है, अब उसके माँ बाप का भी है। और मुझे ऐसा लगता है पत्नी से ज़्यादा हक उस माँ बाप का है उस बच्चे के ऊपर जिसने उसे पैदा किया है, क्योंकि दिन रात तो एक माँ ही जागी है। जी 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 ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपना एक घर के अंदर भी ना एक ऐसा सामंजस्य बनाकर बैठे कि कभी वो आपकी सुने, कभी वो मेरी सुने, ना आपसे कभी गिला ना मुझसे कभी गिला। तो अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। थोड़ी बहुत लोग झोंक तो हर घर में है। अब कर लेते हैं राशियों की बात, मतलब किस राशि पे क्या प्रभाव रहने वाला है इन शनि वक्रिय का। तो आप एक एक राशि करके हम पकड़ते हैं। तो पहली राशि आप ले लीजिए, उसके बारे में हम बात करते हैं।
देखिए अगर मैं पहली राशि की बात करूं, मेष मेष राशि, जी। तो देखिए मेष राशि की इस टाइम पे 7.5 भी चल रही है। जी, तो कहीं ना कहीं मेष राशि के लिए थोड़ी सी चीजें आप कह सकते हो डिले हो जाएंगी। जी। जो काम उनके पहले बन रहे थे उससे थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे। एक और चीज मैं शनि वक्री के साथ प्रेडिक्ट कर दूं कि जब शनि वक्री होंगे तो आपकी जो लेबर है सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि लेबर आपका कहीं ना कहीं शनि का रूप है। ओके। तो कहीं ना कहीं आपको लेबर परेशान करेगी, कहीं ना कहीं आपके जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी तबीयत खराब होना, एकदम से हॉस्पिटलाइज हो जाना इस शनि वक्री में इन 128 डेज में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, लेकिन आप सही करें, संयम बना के रखें, मेहनत करें तो आपको इसके जो फल हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। मेष राशि के जातकों को घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, फिजूल खर्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिजूल खर्चे करेंगे तो कई हद तक इनको लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा कि मैंने उस टाइम पे कहीं से कर्जा लेकर कुछ गलत कर दिया और उसका भुगतान मुझे आज भी करना पड़ रहा है। तो शो ऑफ में नहीं जाएं। ओवरऑल आपके लिए जो शनि वक्री हैं वो आपको ठीक परिणाम देंगे। जी। अब अगली राशि पे आ जाते हैं। अगर मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करूं तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। उनका कारोबार बढ़ेगा, उनका जो भी वो मेहनत जिस भी डायरेक्शन में कर रहे थे उस डायरेक्शन में उनको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ट्रैवल उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। साथ ही साथ जितने भी आप समझ लो एक तरीके से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज का आना दिखाई दे रहा है, कुछ भी नया डेवलपमेंट होना, नया स्टाफ आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाना, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह। अब अगली राशि की अगली बात राशि। मिथुन। जी। देखिए मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये जो पीरियड है थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि आप समझिए शनिदेव जो हैं वो आपको आप बोलेंगे कि आपको मेहनत करनी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है, फालतू टाइम पास नहीं करना जी। और इधर उधर चीज़ों में भटकाव नहीं करना। तो कई हद तक आपको अब इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत में अपने थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हो सकता है कि इस टाइम पे आप कुछ ना कुछ मंदिरों में जाकर आप घूमें, किसी गुरु के पास आप जाएं, किसी गुरु के सानिध्य में आप जाएं। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो आपने कभी सोची नहीं थी। जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ जाए अनवांटेडली कि आप प्रेग्नेंट हो गए, या आपको अभी उम्मीद नहीं थी कि अभी कोई आप लड़का या लड़की नहीं देख रहे थे, तो हो सकता है आपकी शादी की बात बन जाए। ओके। नेक्स्ट राशि पे आ जाते हैं। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है। उनका जो इमोशन लेवल है वो हद तक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़े से फेरबदल हो सकते हैं, मतलब वो थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव इनके ऊपर एक ऐसी दृष्टि डाले हुए हैं कि अब आपको कर्म ही करना है, आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं रहना, आपको नई चीज़ें सीखनी है। और हो सकता है कि थोड़ी सी इनकी जॉब भी छूट जाए, मतलब जो भी काम ये कर रहे थे वो छूट जाए और कुछ नया ये ऐड ऑन करे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जब भी कुछ छूटता है ना तो कुछ बढ़िया होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले एक चीज खत्म होती है फिर दूसरी चीज शुरू होती है ना, जो दूसरी चीज वो पहली वाली से बहुत हद तक बहुत अच्छी होती है। राइट। और हमें लगता है कि हमसे ये छूट गया, उस टाइम पे हम इस चीज के लिए रोए क्यों। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें इनकी बहुत हद तक अच्छी हो जाएंगी। जी। नेक्स्ट राशि। अगर हम सिंह राशि के जातकों की बात करें तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए पहले ही थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट चल रहा है, ठीक है। ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनत करें, किसी के साथ गलत हो रहा है आप आवाज उठाएं। और सिंह राशि वालों की जातकों की ये क्वालिटी भी है कि इसका गलत होता हुआ देख भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे जो मेहनत करनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, कुछ नई चीजों को सीखना है। साथ ही साथ आपको इस टाइम पे थोड़ी सी साफ सफाई को बढ़ाना, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे आपके शरीर की हो, चाहे आपके विचारों की हो। तो आपको साफ सफाई तो हर तरफ करनी है। देखिए आप कोई कैसा भी लग रहा है उस पे आप हर किसी को प्रेस करते चले तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेंगी। साथ ही साथ वाहन खरीदने के भी योग बनते हुए सिंह राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं।
लेकिन कर्जे में ना जाएं क्योंकि कर्जा भी बढ़ सकता है। तो तो थोड़ा सा कर्जे से परहेज करना है, ठीक है। अनवांटेड खर्चा नहीं करना तो आपके लिए बेटर रहेगा। जी, अब आ जाते हैं अगली राशि पर। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो ये शनि का गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो भी आप पहले से काम कर रहे थे उस काम में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन आपको फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। आपका ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको एक नई ऊर्जा के साथ आप करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो शनि का गोचर है आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा होना या पार्टनर के साथ फ़ायदा होना जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जो करना है वो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल, क्योंकि जी। आपकी वाणी से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे लोग नाराज़ होंगे। तो वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएंगी। जी, तुला राशि के लिए ये जो गोचर है ये कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि के लिए जो गोचर है कुछ मिक्स रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन इनके लिए अच्छा रहेगा ये गोचर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, संयम नहीं हारें। जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो उस डायरेक्शन में मेहनत करते रहें। हो सकता है इनका घर बनने का सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो खुश हो जाए, इनकी विदेश यात्राएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको जिस चीज़ में थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात है वो आपकी खुद की हेल्थ है। आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपका फेरबदल हो सकता है। आपको पता नहीं था कि एकदम से आपको स्टोन हो जाएगा, या आपको पता नहीं एकदम से कोई ऐसी बीमारी हो गई जो आपने कभी सोची नहीं थी, तो उसके चांसेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट राशि पे आ जाते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं इस गोचर की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको अभी तक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लो डाउन थी। लेकिन अब हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिले लेकिन आप उनको ग्रैप ना कर पाएँ, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इस टाइम पे शनि के गोचर होने के बाद। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, तो मैं चूज़ किसको करूँ। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, बेस्ट टाइम पीरियड है कि आप शादी के लिए सोचें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई काम शुरू करना था और वो बार बार डिले हो रहा है फैमिली की वजह से, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है ना जो परिवार में बहुत फंसती है। तो कहीं ना इन लोगों को थोड़ा परिवार के मोह से बाहर निकलना है और अपने लिए सोचना है। तो आपका सही समय है, अपने लिए सोचिए, अपने लिए विचार करें, अपने लिए स्टेप उठाएं और कुछ जो भी चीज़ें नई हैं उनका यूज़ करें और अपने घर से बाहर निकले। नेक्स्ट राशि है हमारी धनु। धनु का गोचर कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं धनु राशि के जातकों के लिए बात करूं तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा करियर में अप एंड डाउन सी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जॉब छूट जाए कुछ धनु राशि की। अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, उसके चांसेस तो बने ही हुए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, आपका सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना हथियार है धनु वाले का, वो इनका खुद का मस्तिष्क है। तो आपको पता है कि आज नहीं तो कल आपको जीत मिलेगी। तो घबराइए नहीं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है। कुछ एडवेंचरस आप जगहों पर जा सकते हैं, उसके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप नई टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे। और अगर आप जॉब के अंदर हैं तो अगर आपकी जॉब छूटी है तो अब जो जॉब मिलेगी वो हाई सैलरी पे मिलेगी। और हो सकता है कि आपको हाई सैलरी के साथ साथ आपको कुछ ऐसा टास्क मिले जो आपने पहले अभी तक परफॉर्म नहीं किया था। तो कुछ ना कुछ आपके टास्क में फेरबदल हो सकती है, काम में फेरबदल हो सकती है। काम में जब भी फेरबदल हो तो घबराएं नहीं, आप सोचिए कि आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी, नेक्स्ट राशि है हमारी कुंभ। कुंभ राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये जो गोचर है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जो चीज़ें इनकी पहले से थोड़ी सी स्पीड में चल रही थी वो स्लो हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए शनि वक्री हुए हैं तो शनि तो स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो आप समझिए आपकी चीज़ें भी थोड़ी स्लो होंगी। तो और कुंभ राशि के जातक जितने भी होंगे ना उस चीज़ को समझेंगे कि इनको लाइफ में सब कुछ फास्ट चाहिए।
ये हर चीज़ को जल्दी पाना चाहते हैं, इनकी तमन्नाएं बड़ी बड़ी हैं, इनके शौक़ बड़े बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन शौक़ों में थोड़ी सी कमी आने वाली है, क्योंकि अब आपके ऊपर एक ऐसे प्रिंसिपल आके बैठने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, फिनेंसेस थोड़े से घबरा सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। सबसे अच्छा जो चीज़ है आपको जो करनी चाहिए वो आपको इस टाइम पीरियड में, अगर आप बेस्ट मुझसे पूछें आपको जो परफॉर्म करना चाहिए, वो आप लोगों की हेल्प करें। आप वृद्धाश्रम में जाकर हेल्प करें, आप आपकी लेबर की हेल्प करें, तो वो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जी। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है कैसा रहने वाला है? देखिए, मकर राशि के लिए ये जो गोचर है ये अच्छा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो आपको संयम बना के रखना है, ठीक है। आपको गलत चीज़ें कुछ नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शॉर्टकट मनी कमा लूँ, मैं इजी मनी कमा लूँ, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अपने दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि अब शनि वक्री होने हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठें जी। आप अपने कामों को टाइम पर करें, डिले ना करें, और अपने कामों को कल पे ना टालें। कोशिश करें कि आज ही उनको ख़त्म करें जी। साथ ही साथ इस टाइम पे ट्रैवल के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको हेल्थ को अपना प्रायोरिटी लेना है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ रिलेटेड आ जाए, आपको गाड़ी स्लो चलानी है, इस चीज़ का आपने पूरे साल ध्यान रखना है। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, दिसंबर तक थोड़ा सा अपने व्हीकल को स्लो चलाना है। अगर जितने भी जातक है वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि जनवरी से लेकर अब तक का टाइम है, कहीं ना कहीं इनको स्पीड की वजह थोड़ा सा कुछ ना कुछ छोटी मोटी चोटें लग सकती थी। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या उनके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान दें। साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजूल खर्चे से आपको बचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मकर राशि के जातक ना कल की नहीं सोचते, ये खर्च देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पैसों को सोच समझ कर खर्चना है। जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राशि हमारी मीन के लिए कैसा रहेगा ये? मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए जो शनि का गोचर है कुछ वो मिले जुले से प्रभाव देने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ उलझनों में नहीं फंसना, लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना, ठीक है। अगर माँ और बेटा बात कर रहे हैं तो आप बोलने दें, या पति और पत्नी बात कर रहे हैं तो आप बोलने दें। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी उलझनें बढ़ सकती हैं। वाद विवाद से इन्हें बचना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकले कुछ मीठा खाकर निकले। और हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो ये सही समय रहेगा इनका इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इनको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो पेपर वर्क हो सकता है पेपर वर्क में कोई ना कोई गलती हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से इन्हें लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जी। जैसे आप पामिस्ट्री भी करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी शिवानी जी, जैसे कि हम लोगों के हाथों में चंद्रमा बनता है, एक कंप्लीट भी बनता है फुल और एक हाफ बनता है, इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब रहता है? देखिए, अगर किसी के हाथ में अर्ध चंद्रमा बनता है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और ऐसे लोग ना पुराने लाइफ में ना लोगों के लिए बहुत कुछ करके आए हैं, आप इस चीज़ को समझिए। और इस लाइफ में इन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। जिनके हाथ में पूर्ण चंद्रमा बनता है, इन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव बहुत होते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, इनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इनको धोखे बहुत मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ कर चले। लेकिन हाँ, अगर इनको धोखा मिलता भी है ना, तो आप समझिए कि आज इनको कोई धोखा देकर जा रहा है ना, तो वो महीने तक भी वो इंसान ना उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इनका जो खुद का जो बदला है ना वो यूनिवर्स लेती है। पहली चीज़ तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं दिल के, और ये ऐसी कह सकते हैं ना दिव्य आत्माएं, कि मतलब जो लोगों का कुछ कल्याण करने के लिए आई हैं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं जिनके हाथ में चंद्रमा आपको दिखाई देगा। मतलब अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा। यस, अर्ध बने चाहे पूर्ण बने। अगर आपका बिल्कुल पूर्ण नहीं बन रहा, बिल्कुल आधा बन रहा है, तो ये चीजें आपके साथ मैच नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका आधे से ऊपर बन रहा है तो ये सभी चीजें आपके साथ मैच हो जाएंगी 101%। ओके। तो अब मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पढ़ाई में फोकस लगे, मन लगे, तो उसके लिए आप कुछ अच्छी सी रेमेडी बताइए। देखिए, अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, तो सबसे पहले उनको सुबह जल्दी उठाएं और उनको 5 तुलसी के पत्ते ज़रूर खिलाएं। साथ ही साथ एक मंत्र का बच्चों से चैंट करवाएं, ओम ऐम नमः। इस मंत्र का अगर बच्चे चैंट करते हैं तो जो भी वो याद करेंगे उन्हें याद रहेगा,
पढ़ने में उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। हो सकता है आप बच्चों को इफ़ पॉसिबल अगर आपका बच्चा ठीक से बैठता है तो उसे त्राटक करना सिखाएं। त्राटक करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है और बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी ग्रैब करता है। अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो सेकंड क्लास की चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। तो त्राटक की जो शक्ति है वो इतनी महान है, तो आप बच्चों को त्राटक करवाएं, बेस्ट रहेगा। त्राटक मैं समझना चाहूंगी, त्राटक क्या होता है? देखिए त्राटक होता है कि आप किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ओके। जैसे आप ओम का भी एक चित्र निकाल कर दीवार पर लगा सकते हैं, स्वस्तिक का भी लगा सकते हैं, या आप दीपक की लौ से भी कर सकते हैं त्राटक। अलग अलग फॉर्म से, लेकिन बच्चों के लिए सबसे जो बेस्ट रहता है वो आप ओम बनाएं या स्वस्तिक बनाएं, उसका एक चित्र निकाल कर अपनी दीवार पर लगा दें और बच्चों को बोले उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें। ठीक है, अपनी पलकों को ना झपकाएं, उसके बीच में ध्यान केंद्रित करें तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और जो चाहते हैं वो मिलता है त्राटक से। ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतनी अच्छी स्टडीज़ में नहीं थी क्योंकि मैं त्राटक करती थी बचपन से ही, तो शायद मुझको उसके परिणाम मिलते गए। नमस्कार शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। जय माता दी। जय माता दी।